हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का गणित में 3D का पार्ट 1 लेकर आए हैं। इसके बाद हम पार्ट 2 पार्ट 3 आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप। आप सभी जगह हमें ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है। इस पहले सवाल में आपसे कह रहा है कि एक घनाभाकार साबुन है। क्या है? एक घनाभाकार साबुन है। ध्यान दीजिएगा, एक घनाभाकार साबुन के डिब्बे की जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, आपको जो दिया जाएगा आप उसको पहले नोट डाउन कर लेना। ठीक है, जो कुछ भी आपको दे देना उसको आप सबसे पहले लिख लेना। भाई लंबाई दे दिया है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो ये आपको पहले से दे दिया गया था। इसके बाद आपको जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, घनाभाकार डिब्बे का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये वाला फॉर्मूला होता है 2, इसको ब्रैकेट बोलते हैं, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल आपका लंबाई है, बी आपका चौड़ाई है और एल जो है आपका, है ना, एच जो है आपका हाइट है यानी ऊंचाई है। तो फॉर्मूला पे बैठा देंगे। अब यहाँ पर देखो 2 लिख दिए, ब्रैकेट दे दिए। एल कितना था 15, बी कितना था 10। इन दोनों के बीच में अगर कोई चीज़ का चिन्ह नहीं रहता है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह रहता है, गुना का चिन्ह रहता है, इसलिए हम लोग गुना दिए। फॉर्मूला में प्लस आया तो हमने प्लस दिया। फिर बी का वैल्यू देखो 10 है तो 10 दे देंगे, एच का वैल्यू 5 है तो 5 देंगे, दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगाएंगे। फिर एच का वैल्यू 5 है, एल का वैल्यू 15 है, दोनों के बीच में गुना का सिंबल है तो गुना लगाएंगे और फॉर्मूला में जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे हम प्लस लगाएंगे। ठीक है, इतना आप समझ गए। इसके बाद कुछ भी नहीं किए हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किए। 15 दहिया 150, 10 पंचे 50 और 15 पचे 75। इसके बाद इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 275। फिर आप कहोगे सर यहाँ पे मल्टीप्लाई कहाँ से आया, तो ये जो ब्रैकेट होता है ये नंबर्स के साथ होता है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये छिपा होता है। जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो ये इससे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 275 को जब आप 2 से गुना करोगे तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, वीडियोस को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने सभी दोस्तों को, क्योंकि वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपके परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए। देखो, चौक के एक डब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक बात आप लोग समझ लो, जब आपको इस तरह से क्रमशः करके दिया जाए तो जो पहला वाला होता है उसका पहला वाला वैल्यू होता है, दूसरा वाला का दूसरा वाला वैल्यू होता है और तीसरा वाला का तीसरा वाला वैल्यू होता है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 16, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 8 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6। उसी चीज़ को आपको यहाँ पे लिख लेना है। लंबाई कितना है 16, चौड़ाई कितना है 8 और ऊंचाई कितना है 6। लिख लिए। चौक के डिब्बे का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि चौक का जो डब्बा होता है वो इस तरह से घनाभ के आकार का होता है। ठीक है, इसलिए घनाभ वाला फॉर्मूला लगा दिए, 2 इंटू एल बी बी एच एच एल। ठीक है, सभी का वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, एल का वैल्यू रख दो, बी का वैल्यू रख दो, फिर बी का वैल्यू रखो, एच का वैल्यू रखो और एच का वैल्यू रखो और एल का वैल्यू रखो। सभी को वैल्यू रखने के बाद 16 8 128, 8 6 48, 16 6 96। इन तीनों को आपस में जोड़ दो। जैसे ही तीनों को आपस में जोड़ोगे यहाँ पे आ जाएगा 272। 272 को 2 से गुना करोगे तो आ जाएगा 544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 8 मीटर और 4 मीटर है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, जो दिया जाता है उसको आप सबसे पहले नोट डाउन करो। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दिया गया था, उसको लिख लो। इसके बाद फॉर्मूला के बारे में सोचो। फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर ये वाला फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल, ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच। तो आपका जो एल दिया गया था आप यहाँ पे लिख लो, बी आपका यहाँ पे है और एच आपका यहाँ पर है, सभी जगह लिख देंगे। 12 8 को जोड़ दो, कितना आ गया 20, 4 मल्टीप्लाई में था तो 20 चौके कितना हो जाएगा 20 दूना 40, 40 चौके 4 चौके 16 यानी कि 160 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।